हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल इजी मैथमेटिक्स विद ऑनलाइन में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, पेन और कॉपी लेकर के तैयार हो जाओ। आज हम लेकर आ रहे हैं प्रायिकता। प्रायिकता में जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं वो अब शेष रहे हैं, वो आज सारे प्रश्न बता दिए जाएंगे। इससे पहले बेसिक चीजें प्लस पाठ्य पुस्तक के अलावा जितने भी प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न मैंने आपको पहले बता दिया। तो आज प्रश्न संख्या 8 से शुरू कर रहे हैं हम। कि प्रश्न संख्या 8 है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो और लाल नहीं हो। यानी एक थैला है, उस थैले के अंतर्गत 3 तो लाल गेंद है प्लस 5 काली गेंद है। तो कुल संभावित परिणाम, थैले के अंदर टोटल जो गेंद हो गई वो हो गई 8। टोटल गेंद 8 हो गई, जिसमें 3 तो लाल है, ये भी लिखना आपको, 3 लाल है प्लस 5 काली है। तो कुल संभावित परिणाम 3 प्लस 5 यानी कितना हो गया, 8 हो गया। अब प्रश्न ये कह रहा है कि इसमें से एक गेंद यादृच्छिक यानी बिना देखे निकाली जाती है। तो उसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद लाल हो और लाल नहीं हो। तो इसका जो पहला पार्ट है कि गेंद के लाल होने के अनुकूल परिणाम, गेंद के लाल होने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। अब थैले में लाल गेंद कितनी है, लाल गेंद 3 है। तो अपन थैले में से यदि बिना देखे गेंद निकालते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 3 गेंद निकल सकती है लाल, यानी 3 में से पहली गेंद भी निकल सकती है, दूसरी भी निकल सकती है और तीसरी भी निकल सकती है। तो अनुकूल जो परिणाम है वो कितने हो गए, 3। अप्रायिकता, इसको घटना E1 ले रहा हूं मैं क्योंकि यहां पर 2 प्रश्न है। तो P(E1) यानी घटना E1 की प्रायिकता, और जो सूत्र होता है वो होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। अब देखो अनुकूल जो परिणाम है, अनुकूल परिणाम कितना आ गया, 3, और कुल संभावित परिणाम 8। पहले भी बताया है, इसमें हमेशा जो छोटी संख्या है वो ऊपर आएगी, इतना याद रखो दिमाग में। छोटी संख्या हमेशा ऊपर आएगी, बड़ी संख्या नीचे आएगी। यानी कुल जो संभावित परिणाम है वो हमेशा नीचे आता है, जबकि आप परीक्षा में उल्टा करते हो। इसका दूसरा पार्ट कि गेंद के लाल नहीं होना चाहिए, यानी गेंद है वो लाल नहीं होनी चाहिए। तो गेंद के लाल न होने के अनुकूल परिणाम, गेंद के लाल न होने के अनुकूल परिणाम। भाई गेंद लाल नहीं होगी, गेंद लाल नहीं होगी तो क्या होगी भैया, काली। भाई अब प्रश्न ये कह दिया कि गेंद लाल तो है ही नहीं, लाल नहीं है तो लाल को तो काट दो तो काली निकलेगी। अब काली कितनी है, 5। अब 5 में से कोई सी भी निकल सकती है, पहली भी निकल सकती है, लास्ट वाली भी निकल सकती है और बीच में से भी कोई सी निकल सकती है। तो जो अनुकूल परिणाम है वो कितना होगा, 5। तो इसकी प्रायिकता Pe2, दोबारा सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है। अनुकूल परिणाम है 5 और जो कुल संभावित परिणाम है वो कितना है, 8। तो इसका जो आंसर हो गया वो कितना आ गया, 5/8। क्वेश्चन नंबर 9, 9वां क्वेश्चन है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे हैं। तो वही हमें लिखना है सबसे पहले कि कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। अब देखो टोटल कितना हो गया, 5, 8 और 4। तो 8 और 5 13, 13 और 4 17। अब 17 क्या क्या है वो अपन यहां पर लिख देंगे कि 5 तो लाल है, 5 लाल, 8 सफेद और 4 हरे।
ये कंचे हैं, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 17। अब इसमें से एक कंचा यादृश्य यानी बिना देखे निकाला जाता है। यादृश्य का मतलब बिना देखे निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह लाल होगा, सफेद होगा और हरा नहीं होगा। तो पहला प्रश्न है, यानी पहली जो घटना है कि कंचे के लाल होने के अनुकूल परिणाम, कंचे के लाल होने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। अब लाल कंचे, भाई लाल कंचे कितने हैं 5, तो अनुकूल परिणाम भी कितना हो जाएगा 5। तो प्रायिकता, इसकी प्रायिकता E1 घटना, इसको बोल देंगे E1। सूत्र यहां पर सामने लिखा हुआ है इसलिए मैं यहां पर दोबारा नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आपको सूत्र लिखना है। तो अनुकूल परिणाम कितना है 5 बट्टा कुल संभावित परिणाम कितना है 17। तो इसकी जो प्रायिकता है वो कितनी हो गई 5 बट्टा 17। मतलब सबसे सरल प्रश्नावली है, न कोई ज्यादा काटना पड़ता है न पीटना पड़ता है, एकदम सिंपल है। लेकिन फिर भी गलतियां आप लोग करते हो। दूसरा है इसी का पार्ट कि सफेद, तो कंचे के सफेद होने के अनुकूल परिणाम, कंचे के सफेद होने के अनुकूल परिणाम, सफेद होने के अनुकूल परिणाम, सफेद होना चाहिए। तो अब यहां पर अपने पास सफेद कितने हैं भैया 8, तो अनुकूल परिणाम भी कितना हो जाएगा 8। तो इसकी जो प्रायिकता है इसको घटना E2 बोल देंगे। तो PE2 इज इक्वल टू अनुकूल परिणाम कितना है 8 और कुल जो संभावित परिणाम है वो कितना 17। तो इसका जो आंसर है वो आ गया 8 बटा 17। इसका तीसरा पार्ट है कि कंचा हरा नहीं होना चाहिए। तीसरा पार्ट क्या है कि कंचा हरा नहीं होना चाहिए। तो कंचे के हरा न होने के अनुकूल परिणाम, न होने के अनुकूल परिणाम। भैया प्रश्न ये कह रहा है कि जो कंचा है वो हरा नहीं होना चाहिए, हरा नहीं होना चाहिए। ये लो साहब हरा नहीं होगा तो हरे को तो काट दो, हरा नहीं होगा तो वो लाल भी हो सकता है और वह सफेद भी हो सकता है, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। तो 5 तो लाल है और सफेद कितने हैं 8, तो 8 और 5 कितना हो गया 13। तो इसके जो अनुकूल परिणाम है वो कितने हो गए 13। अब प्रायिकता, इसको घटना बोल देंगे E3, घटना E3। अनुकूल परिणाम 13 है बट्टा जो कुल संभावित परिणाम है वो 17 है। तो इसका जो आंसर है वो आ गया 13 बट्टा 17। इस प्रकार से ये 2 प्रश्न यहां पर बता दिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अगला प्रश्न हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। तो यहां पर हम कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम में जो सिक्के हैं वो हम यहां पर लिखेंगे कि 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। सिक्के लिखने यहां पर 100 सिक्के हैं, किसके हैं 50 पैसे। तो ये कोष्टक में लिख दो कि 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। अगला 1 रुपए के 50 सिक्के, 1 रुपए के 50 सिक्के, तो ये 50 सिक्के हैं किसके 1 रुपए के। अगला 2 रुपए के 20 सिक्के,
₹2 के कितने सिक्के हैं? 20 सिक्के। और ₹5 के हैं 10 सिक्के। 10 सिक्के हैं ₹5 के। 10 सिक्के किसके हैं? ₹5 के। तो अब टोटल सिक्के कितने हो गए? 100 प्लस 50, 150 प्लस 20, 170 प्लस 10 यानी 180। तो टोटल जो सिक्के हैं वो हो गए 180। ये हमारी कुल संभावित परिणाम आ गया। क्या आ गया? कुल संभावित परिणाम। पहला पार्ट है इसका 50 पैसे का नहीं होगा, यानी जो सिक्का है वो 50 पैसे का नहीं होगा। तो सिक्के के 50 पैसे का न होने के अनुकूल परिणाम, न होने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। अब देखो भाई कि जो सिक्का है वो 50 पैसे का नहीं होना चाहिए। अब ये 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 100 सिक्के। ये नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते। अब हमारे पास टोटल सिक्के कितने हैं? 180, सॉरी 50 पैसे का होगा। देखो कि 50 पैसे का होने के अनुकूल परिणाम, 50 पैसे का होने के अनुकूल परिणाम है। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 100 सिक्के। तो जो अनुकूल परिणाम है वो भी कितना आ गया? 100। अप्रायिकता, इसको घटना E1 बोल देता हूं। सूत्र है आपका अनुकूल परिणाम। हर सवाल में सूत्र लिखना है ताकि सूत्र याद हो जाए। अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। तो अनुकूल परिणाम तो हो गया हमारे पास कितना है? 100। और जो कुल संभावित परिणाम है वो है 180। 0 से 0 कट गया तो यहां बच गया 10, नीचे बच गया 18। फिर 2 के फाड़े से काट दो। 10 2 के फाड़े में 5 बार आता है, 18 9 बार आता है। तो इसका जो आंसर है वो हो गया 5/9। कितना हो गया? 5/9। इसका अगला पार्ट ₹5 का नहीं होगा, यानी सिक्का है वो ₹5 का नहीं होगा। तो सिक्के के ₹5 का न होने के अनुकूल परिणाम, न होने के अनुकूल परिणाम, यानी जो सिक्का है वो ₹5 का नहीं होगा, ₹5 का नहीं होगा। अब ₹5 के कितने सिक्के हैं हमारे पास? 10 सिक्के हैं। तो प्रश्न कह रहा है ₹5 का नहीं होना चाहिए, मतलब वो 10 सिक्के नहीं होंगे। तो कुल सिक्के कितने हैं? 180। तो 180 में से 10 सिक्के नहीं हो सकते, तो कितने होंगे? 170। यानी ये 50 पैसे के 100 सिक्के भी हो सकते हैं, ₹1 के 50 भी हो सकते हैं, ₹2 के 20 भी हो सकते हैं। तो यहां पर जो अनुकूल परिणाम है वो आ गया आपका 170। ये घटना E2 है। तो इसकी प्रायिकता कि अनुकूल परिणाम तो हो गया 170 और कुल संभावित परिणाम है यहां पर हमारे पास 180। 0 से 0 गया तो ऊपर तो आ गया 17 और नीचे आ गया 18। ये इसका दूसरा आंसर हो गया। अगला प्रश्न 11 है। गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली है, 8 मादा मछली है, इसमें से एक मछली यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि निकाली गई मछली है वो नर मछली है, यानी 5 तो नर मछली है और 8 मादा मछली है। तो क्वेश्चन नंबर 11, कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। हमारे पास 5 नर मछली है और 8 है मादा मछली, 8 मादा मछली। तो टोटल कितना हो गया? 5 + 8 कितना हो गया? 13। प्रश्न कह रहा है इसमें से एक मछली निकाली जाती है
तो इसके नर मछली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो नर मछली होने के अनुकूल परिणाम, नर मछली होने के अनुकूल परिणाम, नर मछली होने के अनुकूल परिणाम। अब भाई यहां पर नर मछली कितनी है, पर्सन कह रहा है कि नर मछली होनी चाहिए, तो नर मछली कितनी है 5, नर मछली कितनी है 5। तो जो अनुकूल परिणाम है वो कितना हो गया 5। प्रायिकता ऊपर सूत्र लिखा हुआ है, मैं नहीं लिखूंगा, लेकिन आपको सूत्र लिखना है। अनुकूल परिणाम है 5 बट्टा कुल संभावित परिणाम है 13। ये इसका हो गया आंसर। एकदम छोटा सा प्रश्न है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगला प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 12 कि संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जिसमें 1 से लेकर के 8 तक की संख्या इंगित है और इनके जो परिणाम है वो संप्रायिक है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह 8 को इंगित करेगा। क्वेश्चन नंबर 11, तो सबसे पहले लिखेंगे कुल संभावित परिणाम। क्या लिखेंगे? कुल संभावित परिणाम। अब कुल संभावित परिणाम यानी हमारे पास 1 से लेकर के 8 तक की संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो ये घुमाने वाला जो खेल होता है ये है। तो 8 जिसमें हमारे पास 1 से लेकर के 8 तक की संख्याएं हैं, 1 से लेकर के 8 तक की संख्याएं हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन किया गया है कि ये 8 को इंगित करेगा। जो ये तीर है जैसे इसको घुमा के छोड़ेंगे तो प्रश्न कह रहा है ये 8 को इंगित करने के अनुकूल परिणाम यानी इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो 8 को इंगित करने के अनुकूल परिणाम, 8 को इंगित करने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। अब इसमें ये देखो आप 8 कितनी बार आ रहा है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है यदि वो 8 को इंगित करेगा तो एक बार ही करेगा। अब 2 होता तो 2 बार भी कर सकता है, 3 होता तो 3 बार, लेकिन यहाँ पर केवल 8 एक है, इसका मतलब वो केवल एक बार इंगित करेगा, केवल एक बार इंगित करेगा। तो प्रायिकता इसको घटना E1 बोल देते हैं। सूत्र हो गया आपका अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभावित परिणाम, बटा कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। तो अनुकूल परिणाम 1 है, कुल संभावित परिणाम 8 है। तो इसका जो आंसर है वो कितना हो गया 1/8। दूसरा है एक विषम संख्या को, एक विषम संख्या को इंगित करने के अनुकूल परिणाम, इंगित करने के अनुकूल परिणाम। विषम संख्या, विषम संख्या जो होती है 1 3 5 7 ये विषम संख्या होती है। सम संख्या 2 4 6 8 ये तो होती है सम, और विषम क्या होती है 1 3 5 7। तो ये कितनी है हमारे पास 4। ये 4 आप लिख सकते हो यहाँ पर कि 1 है 3 है 5 है और ये 7। तो इसकी जो प्रायिकता हो गई Pe2। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम कितने हैं 4 और कुल संभावित परिणाम कितने हैं 8। तो ये हो गया 4/8। अब 4 के पहाड़े से काट दो, 4 एकम 4 4 दूनी 8। तो इसका जो आंसर है वो कितना आ गया 1/2। इसका तीसरा पार्ट 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। तो 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने के अनुकूल परिणाम, इंगित करने के अनुकूल परिणाम। अब 2 से बड़ी संख्या, अब 2 से बड़ी संख्या कौन कौन सी देखो 3 4 5 6 7 8 यानी कितनी संख्या हो गई 6। 2 से बड़ी होनी चाहिए तो 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है
और ये 8 है। तो अनुकूल परिणाम हो गया हमारे पास 6। तो PE3 इज इक्वल टू, अनुकूल परिणाम ऊपर आता है, कुल संभावित परिणाम नीचे आता है। 2 के फाड़े से काट दो, 2 तिया 6, 2 चौको 8। तो ये हो गया इसका जो आंसर है वो 3/4। चौथा प्रश्न, 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या को इंगित करने के अनुकूल परिणाम, इंगित करने के अनुकूल परिणाम। 9 से छोटी संख्या बताओ भाई कितनी है? 9 से छोटी संख्या सारी है, तो यानी कितनी हो गई? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी छोटी है, तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया? 8। तो ये घटना हो गई PE4, तो ऊपर भी 8 आएगा और नीचे भी 8, क्योंकि जो अनुकूल परिणाम है वो भी 8 है और कुल संभावित परिणाम है वो भी कितना है? 8। और 8 से 8 कटा तो कितना आ गया? 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी ये 12 नंबर क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वो एक अभाज्य संख्या है, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या है, एक विषम संख्या है। तो एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सीधी सी बात है जो कुल संभावित परिणाम आएगा वो कितना आता है? 6। और यहाँ पर जो 6 मतलब 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी ये 6 संख्याएं एक पासे के ऊपर होती है। तो इसमें जो पहला प्रश्न है कि एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या होने के अनुकूल परिणाम, एक अभाज्य संख्या होने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। देखो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें खुद के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, वो अभाज्य संख्या होती है। एक तो होती है भाज्य संख्या जिसमें खुद के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाता हो। अभाज्य संख्या जिसमें एक और खुद के अलावा, एक का तो सब में जाता ही है, तो एक और खुद के अलावा यदि किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है तो वो अभाज्य संख्या होती है। और सबसे बड़ी बात कि जो एक है ये एक न तो भाज्य होती है, न तो भाज्य और न ही अभाज्य, न ही अभाज्य, इसको दोनों में शामिल नहीं किया गया है। न तो इसको भाज्य संख्या माना गया है और न ही इसको अभाज्य संख्या माना गया है। फिर देखो 2 है, 2 में खुद के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, तो ये अभाज्य संख्या है। 3 है, 3 में भी खुद के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, तो ये भी अभाज्य संख्या है। 5 है, 5 में भी खुद के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, तो ये भी क्या है? अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर 3 अभाज्य संख्या हमारे पास, पहली है 2 3 और 5। तो प्रायिकता इसको घटना E1, तो ये हो गया अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम, बटा कुल संभावित परिणाम। तो अनुकूल परिणाम हो गया हमारे पास 3 बटा कुल संभावित परिणाम कितना हो गया? 6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और इसका जो आंसर है वो आ गया 1/2। इसी का जो दूसरा पार्ट है वो ये कह रहा है कि 2 और 6 के बीच में कोई संख्या होनी चाहिए। तो 2 व 6 के बीच कोई संख्या होने के अनुकूल परिणाम, कोई संख्या होने के अनुकूल परिणाम। तो 2 और 6 के बीच में कितनी संख्या है हमारे पास? 2 और 6 के बीच में देखो ये रहा आपका 2 और ये रहा आपका 6, तो इसके बीच में ये 3 संख्या आती है। तो 3 4 और 5, तो ये भी 3 है, और कौन कौन सी है? 3 है, 4 है और ये 5 है। तो ये घटना E2 मान लो,
तो इसका जो आंसर है अनुकूल परिणाम 3 है, कुल संभावित परिणाम 6 है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी इसका जो आंसर है वो भी कितना आएगा 1/2। इसका तीसरा पार्ट कि एक विषम संख्या, तो एक विषम संख्या होने के अनुकूल परिणाम, एक विषम संख्या होने के अनुकूल परिणाम। अब विषम संख्या 1, 3, 5 होती है, तो ये भी 3 है, 1 है, 3 है और 5। अब यहां पर विषम संख्या का पूछा है, सम संख्या का भी पूछ सकते हैं, तो इसको घटना E3 बोल देंगे। तो E3 यहां भी जो अनुकूल परिणाम है वो कितना है 3, और कुल जो संभावित परिणाम है वो कितना है 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो इसका जो आंसर है वो भी कितना आ गया 1/2। ये क्वेश्चन नंबर 13, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन यानी 14, 15, 16, 17 ये अपन पिछले पार्ट में बता दिए। क्वेश्चन नंबर 18 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आ चुका है और फिर से भी आने की संभावना है। सबसे पहले वो लिखना ही हमें तो कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। प्रश्न देखो, एक पेटी है उसमें 90 डिस्क है जिन पर 1 से लेकर के 90 तक की संख्याएं अंकित है। इसमें से एक डिस्क बिना देखे निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह 2 अंकों की एक संख्या होगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, 5 से विभाज्य एक संख्या होगी। तो 90 डिस्क है, इसका मतलब जो कुल संभावित परिणाम है वो भी कितना हो गया 90, और इसके ऊपर 1 से लेकर के यानी ये 1, 2, 3, 4 ऐसे डैश डैश करके 90 तक की संख्या। हाँ, तो पहला पार्ट है इसका कि 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या होने के अनुकूल परिणाम। अब देखो 2 अंकों की संख्या, तो हमारे पास 1 से लेकर के 9 तक की जो संख्याएं हैं उसमें 1 अंक होता है, और 10 इसमें 2 अंक, शुरुआत 10 से होती है, 10, 11, 12, यहां से लेकर 90 तक की जितनी भी संख्याएं हैं उन सब में 2 अंक है। 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं में 1 अंक है, और 10 से लेकर के 90 तक की संख्याओं में 2 अंक है। तो 90 में से 9 घटा दो, यानी 81 संख्या ऐसी है जिसमें 2 अंक है। कितनी है 81, यानी ये 10, 11, 12 ऐसे डेस डेस करके 90 तक। प्रायिकता इसको घटना E1 बोल सकते हैं, और सूत्र हो गया अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। तो अनुकूल परिणाम तो हो गया हमारे पास 81, और कुल जो संभावित परिणाम है वो कितना है 90। 9 के पहाड़े से कट रहा है, 9 9 81 होता है, 9 दाए 90 होता है, और इसका जो आंसर है वो हो गया 9/10। दूसरा पार्ट, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या होने के, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और परीक्षा में आया है, होने के अनुकूल परिणाम, इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस प्रकार का। तो अनुकूल परिणाम एक पूर्ण वर्ग संख्या, यानी जिसका अपन वर्गमूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, पूरा वर्गमूल होता है। जैसे 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 16 का 4, 25 का 5, 36 का 6, 49 का 7, 64 का 8, 81 का 9, यानी जिसका पूर्ण यानी आराम से जिसका वर्गमूल होता है पूरा, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का 2 होता है, 9 का
3 होता है, 4 का 16, 25 का 5, 36 का 6, 49 का 7, 64 का 8 और 81 का 9। तो ये टोटल संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी हो गई? 9। तो ये घटना E2 हो गई। तो 9 अनुकूल परिणाम 9 बटा कुल संभावित परिणाम कितना है? 10। 9 एकम 9, 9 दाए 90, यानी इसका जो आंसर है वो कितना आ गया? 1/10। इसका तीसरा पार्ट है 5 से विभाज्य एक संख्या होने के अनुकूल परिणाम। 5 से विभाज्य होने के अनुकूल परिणाम, होने के अनुकूल परिणाम। अब देखो 5 से विभाजित, इसका मतलब जो 5 का पढ़ है, जो 5 का पढ़ है, जैसे 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 35 है, और इस प्रकार से लास्ट में अपन लिख सकते हैं 85 है, 90 है। तो ये टोटल संख्या कितनी है? ये टोटल संख्या कितनी है? तो ये संख्या आएगी टोटल, यानी इसमें सीधा अपन 90 में भी 5 का भाग देके निकाल सकते हैं, यानी 18 संख्या आएगी। कितनी संख्या आएगी? 18 संख्या। और आप गिन भी सकते हो कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 35 7 हो गया, 7 के बाद में 35 के बाद में 40 8, 45 9, 50 10, और ऐसे 40 की 9 8 हो जाएगी। तो ये टोटल हो जाएगी 18। ठीक है, तो ये घटना हो जाएगी PE3। तो 18 बटा कुल संभावित परिणाम कितना है? 90। तो 9 दूनी 18 और ये 10 को काटना भूल गए, तो 2 एकम 2, 2 से काट दिया तो 5 हो गया, तो ये हो गया 1/5। आगे काटा नहीं था, और तो 2 से फिर कट रहा है ये, तो इसका आंसर हो गया 1/5। तो अगला प्रश्न, एक प्रश्न और है, क्वेश्चन नंबर 23, कि एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नंबर 23, तो कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। तो एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो एक बार उछाते हैं 2, दूसरी बार उछाते हैं 2, तीसरी बार उछाते हैं 2, तो ये कितना हो जाएगा? 8। कैसे लिखना है वो आपको मैंने पहले बता दिया कि 8 है तो 4 बार H लिख दो, 4 बार T लिख दो, 4 बार H लिख दो और 4 बार T लिख दो, पहले बताया हुआ है, और एक बार फिर बता देते हैं। उसके बाद में 2 बार लिख दो, 2 बार H लिख दो और 2 बार T लिख दो, फिर 2 बार H, 2 बार T। अब एक बार लिख दो, तो एक बार H, एक बार T, एक बार H, एक बार T, एक बार H, एक बार T, एक बार H और एक बार T। तो ये 8 घटना है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, देखो, यदि दोनों बार चित आता है या दोनों बार पट आता है, दोनों बार चित आता है या दोनों बार पट आता है, तो हनीफ खेल में जीत जाएगा, वरना हार जाएगा। तीनों बार चित आता है या तीनों बार पट आता है, तो हनीफ खेल में जीत जाएगा, वरना खेल में हार जाएगा। तो तीनों बार चित यहां पर आ रहा है, तीनों बार पट यहां पर आ रहा है, और बाकी में नहीं आ रहा। मतलब 2 कंडीशन तो ऐसी है जिसमें हनीफ खेल में जीतेगा और बाकी सब में क्या करेगा? हारेगा। तो हनीफ के हार जाने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो हनीफ के खेल में हार जाने के अनुकूल परिणाम, हार जाने के अनुकूल परिणाम। तो कितनी घटनाओं में हार रहा है? 1 2 3 4 5 और 6 घटनाओं में हार रहा है। और ये सारी घटना आप यहाँ पर लिखना है आपको। H H T इसमें हार रहा है, H T H में हार रहा है, H T T में हार रहा है, T H H में हार रहा है, T H T में हार रहा है,
और TTH में हारे रहा है। तो प्रायिकता PE इज इक्वल टू अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। अब यहां पर जो अनुकूल परिणाम है वो कितना है? अनुकूल परिणाम कितना है? 6। अनुकूल परिणाम कितना है? 6। और कुल संभावित परिणाम कितना है? 8। तो ये 2 के पहाड़े से काट दो 3 बार और ये 4 बार। तो इसका जो आंसर है वो हो गया 3/4। और इसी के साथ अपना प्रायिकता का जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट होता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और यहीं पर ये पार्ट खत्म करते हैं, मिलते हैं नए चैप्टर में। ओके, डन।